मेरी कुंडली खराब है मनोज जी, मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब है कि मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ, और जब मैं रात के 12 बजे में अवतरित हुआ तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये, सीधे जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे जोशी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उसका भविष्य जता, उसकी तू कुंडली बता। जोशी ने कहा कि 11 रुपए लाओ और उसके जन्म का ठीक 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 समय बताओ। हमारे पिताश्री ने 11 रुपए देकर कहा, काली अंधेरी भयानक रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। यह सुनते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया, बोला, साहब बहुत बुरा हाल है, यह तो महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, ये लड़का विनाशकारी है, जहां जाएगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा विनाश हो जाएगा। चौधरी साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, इसकी कुंडली बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। इतना सुन, जैसे ही मेरे पिताश्री ने सुना, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। घर आकर उन्होंने मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहासा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। क्या बात है। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। उसने समझ लिया कि मुसीबत हमारी आ रही है। वह सिर पर पैर रखकर भागा। और मैं सच कहता हूँ, वो इतना घबराया कि मैं 62 साल का हो गया, वो आज तक लौट कर नहीं आया। वो आप लोग हंस रहे हैं मेरे भाइयों, आप लोग हंस रहे हैं। ये मेरे दर्द भरी कहानी है। मेरी माँ ने आज तक मुझे प्यार नहीं किया, न वो कभी दुलराती थी, न कभी चूमती थी। उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, जहाँ देखेगा नाश हो जाएगा, जहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे विद्यालय नहीं भेजा। जब आप जैसे समझदार लोगों ने समझाया, लड़का घर पर बैठा है, 11 वर्ष का हो गया, शिक्षा कहाँ पहुंच रही है, और तुम अपने बेटे को घर पर बिठाई हो। तब उसने सारे देवता मनाए, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। तब उसने मेरे पिताश्री के साथ मुझे विद्यालय भेजा। और मेरे पिताश्री भी मन में भयभीत, उनके मन में शंका, द्वंद्व। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। मैं बिल्कुल सच नहीं कर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरी ये कुंडली है, सच कहता हूँ मेरे भाइयों। मेरी कुंडली इतनी मेरे पीछे पड़ी रही कि मैं जो गुरुजी पढ़ाते थे मेरी समझ में नहीं आता था, और जो मैं गुरुजी को बताता था वो गुरुजी के समझ में नहीं आता था। ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता था जिसमें अध्यापक हमें मार नहीं लगाता था। और जैसे ही कक्षा में आते थे गुरु, हम पिटना शुरू। अधिकारी जी बैठे हैं। जैसे ही कक्षा में आते तो गुरु और हम पिटना शुरू। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम फांसी लगाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं और जैसे स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। मेरी माँ ने कहा, बेटा, न इसमें तेरे दिमाग की कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे,
तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी 3 महीने तक पागल खाने में रहे थे। अरे मुझे जैसे इस बात का पता लगा, मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। हमारे गुरुजी ने पूछा 4 और 4? हमने कहा 10। फिर क्या था? बस। गुरुजी ने उठाया डंडा, हमने डंडा पकड़ लिया, मैं गुरुजी पर अकड़ लिया। हमने कहा गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटे? कहाँ का न्याय है और कैसा सितम? पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। बात तालियों की नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मैं विनोद राजयोगी, देश में ऐसा कभी है जिसने कभी कोई झूठ नहीं लिखा। झूठ बोलते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं अकेला पैदा हुआ। अब मेरे गुरुजी, मैं कहता हूँ सच, मेरे चाचा जी बैठे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी मुझे इतना प्यार करते थे, इतना। आज के गुरुओं की मैं नहीं कह सकता कितनी फीस लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी बिना फीस के मुझे इतना पढ़ाते थे, इतना पढ़ाते थे, इतना प्यार करते थे कि 3 साल से पहले तो मुझे किसी कक्षा में पास ही नहीं होने देते थे। और प्यार तो इतना करते थे कि कभी मेरे बिना वो कहीं जाते ही नहीं थे। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा गुरुजी टिकट ले लें, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। और हमें तो पता था सारी रेलगाड़ी बिना टिकट जाए नहीं पकड़ी जाए, अपनी तो कुंडली खराब है, हम टिकट लेके भी जाएं तभी पकड़ जाएं। जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। और गुरुजी मौका ताड़ कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया और हम क्या पढ़े हैं, ये उन्हीं से पूछ, बेबी बिना के सीट के नीचे पढ़े हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको हंसी के माहौल में अब ज्यादा नहीं ले जाना चाहता। वैसे तो बहुत देर तक कविताएं हंस की पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं 4 पंक्तियां मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो सवेरे लोग जब आपसे पूछेंगे कि आपने रात काली की, आपने क्या सुना, मैं 4 पंक्तियां आपको धरोहर ग्रुप में मेरी बहन बैठी है उन्हें सुपुर्द करना चाहता हूँ, मेरे भाई बैठे उन्हें सुपुर्द करना चाहता हूँ, मेरे चाचा बैठे उन्हें सुपुर्द करना चाहता हूँ, हमारे बहुत अच्छे बहुत ईमानदार और कर्मठ शिक्षा अधिकारी बैठे, मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। सुने, मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूँ कि वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने माँ की महिमा गाई, बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक पिता को हाशिए पर क्यों रखा गया? क्या पिता अपनी संतान को प्यार नहीं करता? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई पिता सुबह बाजार जाए और उसका पुत्र यह कहे कि पिताश्री मेरा होमवर्क शेष है, मेरे लिए कॉपी खरीद के ले आना, और उस पिता के पॉकेट में मात्र 25 रुपए शेष हैं, उसे अपने धूप से बचने के लिए एक साफी की जरूरत है और बच्चे के लिए कॉपी की जरूरत है, तो आप बताएं वो पहले क्या खरीदेगा? बेशक कॉपी खरीदेगा। अब आप थोड़ा सा माहौल को बदल दें, दृश्य परिवर्तित कर दें। माँ बाजार जाए, उसकी भी पॉकेट में 25 रुपए शेष हों, उसको भी अपने पुत्र के लिए कॉपी खरीदनी हो और उसकी एक लिपस्टिक खत्म हो गई हो, वो पहले क्या खरीदेगी? बेशक लिपस्टिक खरीदेगी। आपका विचार बिल्कुल नेक है, यही मैं भी कहना चाहता हूँ। पहले लिपस्टिक खरीदेगी और घर आकर पिता से कहेगी टूटी साइकिल उठाओ और बेटे के लिए कॉपी लेके आओ, और पिता जाएगा और कॉपी लेके आएगा। कुछ लोग तर्क कह देते हैं कि माँ बेटे को 9 मास तक गर्भ में रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन दिनों में माँ बेटे को 9 मास तक गर्भ में रखती है, उन दिनों माँ चैन की नींद सोती है, लेकिन पिता को नींद नहीं आती। वो नहीं 9 महीने सोता, बेटे का क्या नाम रखूंगा, बेटे को कहाँ पढ़ाऊंगा, बेटे को जज और IAS बनाऊंगा। और माँ तो इसलिए सो जाती है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं, जो कुछ करना है बाप को ही करना है।
मैं वहां से पंक्तियां उठाता हूं और आपकी तालियां बटोरना चाहता हूं। मेरी बात सुन लेना, अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो मुझे ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, मनोज जी को ताली दे देना जिन्होंने मुझे बुलाया है। सुनना, मैम, है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध। ध्यान देना, ध्यान देने की जरूरत है, कविता है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध। त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। वाह। पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता। माँ देती आधार, पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया। पिता को यह एहसास हुआ, पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए। माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। ये थे भैया विनोद राजयोगी, और इन्होंने हंसाते हंसाते बहुत सारगर्भित कविता कही है। पिता की महत्व को जिस तरह से उन्होंने बताया है। मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी थी कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता।